says aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. पाकिस्तान अपने दाखिली मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। कौमी असम्बली ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। अमरीका से गजा और कश्मीर में मजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद मामलात में मुदाखलत और नाकाबिल कबूल ज़मीनी हक़ाइक़ को जाने बगैर मंजूर की। एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में दखल न देने की पॉलिसी पर कारबंद रहने से ही ताल्लुकात बेहतर रहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का दो टोक पैगाम। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतूत के तबादले की खबरों की तरदीद। कहा, हिंदुस्तानी मीडिया हमेशा कयास आराइयों पर मबनी रिपोर्ट करता है। कौमी असम्बली ने 18,877 अरब के वफाकी बजट की मंजूरी दे दी। नुक्ता एतराज़ पर बात की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन का वॉकआउट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अरकान पार्लियामेंट के मुराद बढ़ाने से मुताल्लिक़ तरमीम मंजूर। मुराद का इख्तियार वफाकी हुकूमत से लेकर मुताल्लिक़ा ऐवान की फाइनेंस कमेटी के सुपुर्द। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से मुताल्लिक़ तरमीम कसरत राय से मंजूर। ऐवान में 2 साल के ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी का अमल जारी। दहशतगर्दी से निपटने के लिए 2010 से अब तक खैबर पख्तूनख्वा को 590 अरब दिए, मगर आज भी वहां सीटीडी नामुकम्मल है। वजीर आजम का असम्बली में खिताब। कहा, चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नामों का पैनल दिया, मगर सूबाई हुकूमत ने किसी का इंतखाब नहीं किया। अगर चाहें तो एक और पैनल देने को तैयार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की असम्बली में मुलाकात। दोनों रहनुमा कुछ देर बात करते रहे। मेरा दिल इस बात पे रोता है कि बाकी कैदियों को, बाकी चोरों को वो सहूलियात हासिल नहीं है जो इमरान खान को हासिल है। हाउएवर, मैं ये समझती हूँ कि सहूलत भले मिल जाए, देसी मुर्गी भले मिल जाए, उनको एक्सरसाइज का इक्विपमेंट भले मिल जाए, हमारी तरफ से कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। पीटीआई अपने दौर में इंतकाम लेती रही, लोगों के एसी उतरवाते रहे। अब बानी पीटीआई देसी मुर्ग खाएं, एक्सरसाइज मशीन लें, एक के बजाय 2 एसी लगवाएं, हमें कोई एतराज नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का धुआंधार खिताब। कहा, पहली बार बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया, रोटी सस्ती कर दी, मुफ्त अद्वियात दे रहे हैं, लोगों को घर बनाने के लिए बिला सूद कर्ज देंगे, फ्री वाईफाई मंसूबा पूरे पंजाब तक फैलाएंगे। बैठ जाए, गला थक जाएगा, बैठ जाए। वजीर आला की तकरीर के दौरान शोर शराबा। स्पीकर ने अपोजिशन के 11 अरकान की रुकनीत 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दी। ज़िमनी बजट की मंजूरी का अमल मौखर कर दिया। कहा, हाउस को बेहतर अंदाज से चलाने की कोशिश की। आइंदा हाउस को इन ऑर्डर चलाने के लिए आईनी इख्तियार इस्तेमाल करूंगा। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी ने उमर अयूब का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। बानी से इस्तीफा मंजूर न करने की सिफारिश। उमर अयूब का इस्तीफा वापस लेने से इनकार। बोले, ओहदे से खुद इस्तीफा दिया, हल्के के मसाइल हैं और केसेस भी, सब के लिए वक्त चाहिए, इस्तीफा वापस नहीं लूंगा। पार्लिमानी पार्टी का शेर अफजल मरवत के ट्वीट पर इजहार नाराजगी। कहा, अगर किसी के इख्तलाफात हैं तो वो खत्म करें। शिबली फराज की पार्टी में ग्रुप बंदी की तरदीद। कहा, बानी की रिहाई के लिए जो मुमकिन है कर रहे हैं। फवाद चौधरी की पीटीआई में वापसी का रास्ता बंद हो चुका। बानी ने कहा, शुक्र है ऐसे लोग पार्टी छोड़ गए। एक शख्स के अलावा पीटीआई रहनुमा मुज़ाकरात चाहते हैं, वजीर आजम पहल करें। खुर्शीद शाह का मशवरा। असम्बलियों की मुद्दत 4 साल करने की तजवीज़। कहा, कहने को मुद्दत 5 साल, मगर हुकूमत 3.5-4 साल से आगे कभी नहीं चली। निज़ाम चलाना है तो हुकूमत और असम्बलियों की मुद्दत 4 साल करें। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की माफ़ी कबूल। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी। टीवी चैनल्स को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी। 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मीडिया का जवाब जारहाना है। कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाना आपका फर्ज है,
ये फसाद फिल अर्ज की बात है। अगर गेम खेलेंगे तो हम भी सख्ती से पेश आएंगे। पार्लियामेंटेरियन की इज्जत करते हैं, उम्मीद है इतनी नहीं तो थोड़ी इज्जत हमारी भी करेंगे। अटॉर्नी जनरल का रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला। चीफ जस्टिस बोले अपने बारे में की गई बात पर कार्रवाई नहीं करता। वालदा कहती थी जो कहता है वही होता है। शायद रऊफ हसन की रंजिश हो के भाई को रिलीफ क्यों मिला। मुआफी कबूल होने पर फैसल वाडा का अदालत की दहलीज पर सजदा शुक्र। हुकूमत पीटीआई को वोट देने वालों से बदला ले रही है। खैबर पख्तूनख्वा को टारगेट किया जा रहा है। बजट हिटमैन ने बनाया, ये इक्तिसादी दहशतगर्दी है। वज़ीर आज़म ने खुद भी बजट IMF से मिलकर बनाने का एतराफ़ किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद, गंदुम मंगवाने की तहकीकात नैब से कराने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR पर इजलास। मुख्तलिफ अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में ज़ेर इल्तिवा केसेस के लिए बेहतरीन वकला की खिदमात लेने की हिदायत। इनलैंड रेवेन्यू एपेलेट ट्रिब्यूनल्स के साथ कस्टम्स एपेलेट ट्रिब्यूनल्स के क़याम का भी फैसला। अमेरिका में पहला सदारती मुबाहिसा। सदर जो बाइडन और ट्रंप आमने सामने, एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी, मुसाफा तक ना किया। सदर जो बाइडन का तंज, कहा मेरे सामने सजा याफ्ता शख्स खड़ा है। कैपिटल हिल हमले में मुलविस मुजरिम कैसे मुहिब्बे वतन हो सकता है। ट्रंप का जवाब, कहा कुछ गलत नहीं किया, धांधली ज़दा सिस्टम उनके खिलाफ है। अफगानिस्तान से शर्मनाक अमरीकी इनखला हुआ, दुनिया अब हमारी इज्जत नहीं करती, दोबारा अमरीका को अजीम मुल्क बनाऊंगा। दोनों रहनुमाओं की मईशत समेत दीगर मौज़ूआत पर भी धुआंधार बहस। पहले मुबाहिसे में डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी, डेमोक्रेट्स में तशवीश की लहर। सदारती उम्मीदवार तब्दील करने की बातें। मीडिया के मुताबिक जो बाइडन परेशान और डोनाल्ड ट्रंप ज़ाती इल्जामात के बावजूद पुरएतमाद दिखाई दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती मुबाहिसा जीत लिया, 2/3 वोटर्स की राय। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। कीमत में ₹3.41 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त पर फैसला महफूज। मंजूरी हुई तो सारिफीन पर 41 अरब 87 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ MQM का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज। CEO को गिरफ्तार करने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए। कराची के मसाइल पर MQM खामोश नहीं बैठेगी। नासिर हुसैन शाह कहते हैं के इलेक्ट्रिक को रात 10 से सुबह 6 बजे तक लोड शेडिंग ना करने की हिदायत की है। जहां बिल बाकायदा अदा किए जा रहे हैं वहां जीरो लोड शेडिंग का कहा है। घोटकी के कच्चे में डाकू का पुलिस चौकी पर हमला। एक पुलिस एहलकार शहीद और दूसरा जख्मी, एक एहलकार लापता। डाकू पुलिस का असलहा भी छीन कर ले गए। ईरान में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। सईद जलीली, मोहम्मद बाकर, मसूद पज़ेश्कियान और मुस्तफ़ा पुरी मोहम्मदी में मुकाबला। 6 करोड़ 10 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज में होगा। नई दिल्ली में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 88 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 24 घंटों में 228 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मुतअद्दिद परवाजें मनसूख। दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिर जाने से 1 शख्स हलाक, 8 जख्मी। और T20 का नया सुल्तान कौन, फैसला कुन मार्का कल होगा। फाइनल में भारत और जनूबी अफ्रीका का टाकरा होगा। दोनों टीमें अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं।